ठीक है, तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड हमने पढ़े थे। मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स में हमने दो पढ़े थे, राइट। पहला क्या था, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। बिल्कुल सही बेटा। इसके अंदर एग्जांपल हमने पढ़े थे, यस सर। कौन कौन से एग्जांपल? सर नाइट्रोजन गैस, ओजोन गैस। ये सारे के सारे क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट। जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे सेम है। ओके। इस सब के अंदर वहीं पर हम जब बात करेंगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड की, कंपाउंड। इसमें एक से ज्यादा एटम्स, वो भी डिफरेंट एलिमेंट के प्रेजेंट होंगे। टू और मोर देन टू डिफरेंट एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, N2O5, NO2, ये सारे के सारे क्या है हमारे मॉलिक्यूल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड। HCl, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर Okay, मोर sir. देन वन एलिमेंट प्रेजेंट है, मोर देन यस। वन एलिमेंट प्रेजेंट है। यहाँ पर Element सारे present एलिमेंट है। सेम है, सिमिलर एलिमेंट है, ठीक है। ओके इसके सर। बाद हम जानेंगे, वी गोना स्टडी अबाउट एटोमिसिटी। इसके बारे में पढ़ेंगे, एटोमिसिटी के बारे एटोमिसिटी। में। ठीक है, चलो उनके बारे में देखते हैं। जब भी हम एटोमिसिटी की बात करते हैं, आप याद रखना, एटोमिसिटी क्या होती है, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। क्या बताओगे? A number of molecule. नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ Okay. एटम्स, Number of element. नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है बेटा, ओके। दिख रहा है आपको, क्लियर दिख रहा है? is called its एटोमिसिटी। क्या पढ़ा जाएगा? एटोमिसिटी पढ़ा जाएगा। यानी एक्चुअली में ये बताया जाएगा कि जो एलिमेंट ऑफ है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, उसके नीचे सब्सक्रिप्शन में कितने एटम प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं H2। सर बेटा सर अक्षिता, सर अक्षिता का भी सर कॉल आया था सर, वो ये कह रही है कि ना भी वहाँ बारिश हुई है जोर से, तो सर लाइट चल गई, तो सर नेटवर्क बिल्कुल नहीं है वहाँ पे। चलो कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग पे डाल रखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर। When we are talking about H2, H2 is a molecule. यस सर। Yes. From here, molecule of element. यहाँ पर आप चेक करो कि नीचे क्या नंबर, कुछ नंबर दिख रहा है, 2। 2। तो इसके अंदर कितने एटम प्रेजेंट है? सर 2। बिल्कुल सही सर, इसके अंदर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट एलिमेंट। ठीक है, तो 2 एटम प्रेजेंट है Yes. हाइड्रोजन एलिमेंट के। तो इसकी एटोमिसिटी कितनी हो गई? तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की एटोमिसिटी हो गई है 2। 2। ठीक है, ओके सर। यहाँ तो सब में ऐसे ही। यस सर। P4 सर की, हाँ बोलो
सर सबकी सर ऐसे होगी क्या? नहीं, ये कौन से हैं, किन की बात कर रहे हैं अभी हमने पढ़े थे कौन से, मॉलिक्यूल ऑफ एटम। ओ मॉलिक्यूलर। एलिमेंट। तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में जो नीचे नंबर दिखेगा वही उसकी क्या बन जाएगी, एटॉमिक। एटॉमिसिटी। बिल्कुल सही। तो P4 में फास्फोरस की एटॉमिसिटी कितनी है? सर 4। बिल्कुल सही बेटा, 4 है। गॉट इट? ओके सर। यहाँ तक बात समझ में आई आपको? यस सर। अब आगे हम बात करेंगे वहीं पर नोबल गैसेस के बारे में बात करते थे हम। नोबल यस गैसेस सर। में हीलियम, यस सर आर्गन, नियोन। बिल्कुल। अब इनमें तो ये अकेले हैं, नीचे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो वन होगा, क्या होगा? और सर वो एक क्रैक्टम क्या नाम था उसका? तो ये कुछ नहीं होगा, तो इनकी एटॉमिसिटी कितनी होगी? सर सर 1 होगी। कितनी होगी? 1। 1। आई बात समझ में बेटा? यस सर। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी हम एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, बांट सकते हैं। ठीक है, यस क्या सर। कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते बांट हैं। तो मैं एक बार मिटा दूं, सर लास्ट वाला लिखना। लिख लो एक बार। सर हो गया। हो गया? यस। चलो ठीक है, देखो जैसे ही आपके हो जाएंगे हम इसको क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे एलिमेंट्स को उनकी एटॉमिसिटी के बेसिस पर। किसके बेसिस पर? एटॉमिसिटी के बेसिस पर। तो हम लिख सकते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी हम क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट्स को क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफाई करेंगे, सबसे पहला क्लासिफिकेशन आएगा जिसके अंदर एक मॉलिक्यूल यानी एक एटम प्रेजेंट होगा, उन्हें हम बोलेंगे, एक का मतलब मोनो एटम यानी एटॉमिक सिटी, ओके सर। मोनो एटॉमिक। वो कैसे होंगे, मोनो एटॉमिक। वहीं पर हम बात करेंगे जिनके अंदर दो एटम प्रेजेंट होंगे, जिनकी एटॉमिसिटी 2 होगी, उन्हें हम क्या बोलेंगे, डाई। डायटोमिक। जिनके अंदर 3 प्रेजेंट होंगे तो ट्राई ट्राइटोमिक। ट्राइएटॉमिक। एंड द लास्ट वन टेट्रा एटॉमिक, जिसके अंदर 4 प्रेजेंट होंगे एटम्स। कितनी ओके प्रेजेंट होगी? 4। 4। ठीक है, ऐसे 100 और चलता जाएगा। ओके ठीक है, अब वन बाय वन यस हम सर। इनके एग्जांपल भी देख लेते हैं। क्या देख लेते ओके हैं? एग्जांपल। एग्जांपल, ताकि आप रिलेट कर पाओ इन सबको और याद रख पाओ। ठीक है, ओके सर। हाँ, तो वन बाय वन देखते हैं। एक सेकंड बेटा। हेलो, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, आप यहाँ पे टेट्रा की जगह पे है ना,
आप यहाँ पे लिख लो पोलो एटॉमिक। क्या लिख लोगे? एटॉमिक। हाँ, पोलो एटॉमिक लिख लो। अब ध्यान से देखोगे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोनो एटॉमिक, यहाँ पर एटॉमिसिटी क्या होगी? 1 होगी। क्या 1 होगी? 1। तो इसके अंदर के जो भी एग्जाम्पल होंगे, एग्जाम्पल कौन होंगे? नोबल गैसेस, जो किसी के साथ में जुड़ना नहीं चाहते। कौन कौन से? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन। ओके ये सर। सारे के सारे क्या है? मोनो एटॉमिक। नो। मोनो का मतलब 1 एटम। मोनो यस सर। मतलब 1 एटम की बात कर रहे हैं। डाई एटम की बात करें तो यहाँ पर इनकी एटॉमिसिटी कितनी होनी चाहिए? सर 2। 2 होनी चाहिए। सर एग्जाम्पल यस। के तौर पर, आप बात करोगे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन O2 में रहता है, हाइड्रोजन H2 में रहता है, नाइट्रोजन N2 में रहता है या नहीं रहता? यस सर। हाँ सर, यस सर बिल्कुल रहता रहता है। है। फिर वहीं पर ऐसे जरूरी थोड़ी है कि यही रहे, CO भी तो होंगे, वो भी तो 2 एटम है, कार्बन का और एक ऑक्सीजन का, है ना देव बेटा? यस सर। तो वो भी क्या है? डाई एटॉमिक है। ठीक है। जब हम बात करेंगे ट्राई एटॉमिक की, इसके अंदर सर ओजोन। एटॉमिसिटी, बिल्कुल सही बेटा, ओजोन इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। यस सर। बट और कोई एग्जांपल ओजोन के अलावा जिसके अंदर 3 एटम प्रेजेंट है? ओजोन के अलावा हाँ, वाटर, यस। 2 हाइड्रोजन की और 1 ऑक्सीजन का। वैसे तुम देखो कार्बन डाइऑक्साइड, 1 कार्बन के 2 ऑक्सीजन, टोटल 3। तो एटॉमिसिटी कितनी होगी इसकी? सर 3। यहाँ पर लिखना चाहो तो आप क्लोरीन, ब्रोमीन ये भी लिख लो। ये भी क्या है? 2 ही तो है। यस सर। पॉली एटॉमिसिटी में यानी 4 या 4 से ज्यादा वाले, यानी एटॉमिसिटी क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू सर नाइट्राइट। 4। क्या बेटा? सर नाइट्राइट। नाइट्राइट, नाइट्राइट ऑक्साइड, क्या बोलना चाह रहे हो बेटा? यस। NO2, ठीक है। अब जिनकी एटॉमिसिटी 4 या 4 से ज्यादा होगी उनको हम क्या बोलेंगे? पोलो एटॉमिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोलो पॉलीएटॉमिक। एग्जांपल फास्फोरस P4 और सल्फर Sa। ठीक है बेटा। यस सर। यहाँ पर मेरे ख्याल से आपको एटॉमिसिटी क्लियर हो चुकी है। अब आप ये देखें, इसकी एटॉमिसिटी बताएं मेरे को। किसकी एटॉमिसिटी बताओगे? NO की। NO की एटॉमिसिटी बताओ बेटा। देव बेटा, लिख रहे हो देव बेटा? हाँ देव बेटा वही सारी है। देव बेटा वही सारी है। यस सर आ रही है। ओके ओके, नोट नोट कर लो एक बार। यस सर।
सर लेकिन सर ब्लैक बोर्ड सर बिल्कुल धुंधला दिख रहा है। धुंधला दिख रहा है? यस सर। वो एक सेकंड तो अभी क्लियर हो जाएगा। ओके सर। हो जाए तो बताते रहते हैं बेटा। ओके सर। तो डन। डन बेटा। यस सर। ओके, आ जाओ। अब हम पढ़ेंगे केमिकल फॉर्मूला बनाना। क्या पढ़ेंगे? हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूलास। इसको मिटा दो। यस सर बता दीजिए। आ जाओ। अब हम बात करेंगे जो भी हमारे पास फॉर्मूला होता है, जो भी मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड। ओके सर। ठीक है, जो भी हमारे पास क्या होता है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट या फिर एलिमेंट कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। बिल्कुल सही। मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड। ओके सर। अब उसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं? मे बी रिप्रेजेंटेड, जब भी हमारे पास क्या होता है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड मे बी रिप्रेजेंटेड ऑफ द एलिमेंट present in one molecule of the compound ओके सर। by symbols of element present in one molecule of compound। ठीक है, ओके सर। उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे उसे? इज नोन एज इट्स केमिकल फॉर्मूला। क्या बोलेंगे उसे? उसका केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, फॉर ओके एग्जांपल सर। we are writing hydrogen carbonate, hydrogen chloride, sorry, hydrogen chloride। क्लोराइड। what is the chemical formula of hydrogen chloride? तो हम सिंबल यूज करेंगे। हाइड्रोजन का सिंबल होता है H और क्लोरीन यस का सर। सिंबल होता है Cl। तो HCl क्या हो यस गया उसका? केमिकल फॉर्मूला। बिल्कुल सही बेटा, गॉट इट। यस सर। आसम में कैसे केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं? ओके। एक और देखो, अब लिखेंगे सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला, सोडियम का होता है NaCl। ये हो गया केमिकल फॉर्मूला किसका? सोडियम क्लोराइड का। अब हमारे पास जब भी कोई केमिकल फॉर्मूला आता है, क्या आता है बेटा? केमिकल फॉर्मूला। उससे हम काफी फॉर्मूला। सारी बातें जान पाते हैं। तो हमको जानना पड़ेगा सिग्निफिकेंस, यस। सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फॉर्मूला। ठीक है बेटा, तो जब भी हम ओके बात सर। करते हैं सिग्निफिकेंस की, तो सबसे पहली चीज हमको क्या पता चलता है
द नेम ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन द सब्सटेंस। तो हम सबका नाम पता चलता है, नेम ऑफ वेरियस एलिमेंट ओके सर। present in that subtask। ठीक है बेटा। ओके सर। तो पहले तो हमको जितने भी है, जैसे यहाँ पर देखोगे NaCl, फ्रॉम NaCl वी कैन से इसके अंदर एक सोडियम का एटम है और एक क्लोरीन का एटम है। यस सर। ठीक है सर क्लोरीन या क्लोराइड? क्लोरीन, क्लोराइड तो उसका केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा, सॉरी केमिकल नेम हो जाएगा। ये ओके सर। एटम एलिमेंट का नाम, एलिमेंट का नाम होना चाहिए ना। एलिमेंट क्या है? यस। आई बात समझ? या ओके सर। मिटा दो बोर्ड को, एक बार लिख लो। यस सर। बोर्ड को क्लियर कर देते हैं। क्लास है चलिए। हाँ हेलो यस सर। बेटा समझ आ रही है? यस सर। ठीक है। सेकंड थिंग, फर्स्ट थिंग आपको समझ में गया, नेम ऑफ वेरियस एलिमेंट। यस सर। आगे देखिए, यस सर। मिटा दो इस वाले पार्ट को। यस सर। ओके। सेकंड थिंग, आप क्या सकते हो, जो केमिकल फॉर्मूला है, क्या है केमिकल फॉर्मूला, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर? एक मॉलिक्यूल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक मॉलिक्यूल उस सब्सटेंस का, जैसे NaCl है तो केमिकल फॉर्मूला क्या बोलेंगे? केमिकल फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिप्रेजेंट्स द वन मॉलिक्यूल of that compound यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूं NaCl, NaCl का मतलब क्या है? ये वन मॉलिक्यूल है किसका? सोडियम क्लोराइड का। क्या है? सोडियम क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन? ये केमिकल फॉर्मूला। ओके सर। कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। आया बात समझ? यस सर। ठीक है। फिर वहीं पर हम उसके क्या कर सकते हैं? ग्राम, मोलिकुलर मास और बाकी सारे मासेस को भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। बट उससे पहले हमको केमिकल फॉर्मूला लिखना सीख लेते हैं। क्या सीख लेते हैं? केमिकल फॉर्मूला लिखना। बिल्कुल सही बेटा। राइट अ केमिकल फॉर्मूला। ओके सर। राइटिंग अ केमिकल फॉर्मूला। ओके बेटा। ओके सर। तो इसको हम सीख लेते हैं। इन चीजों को मिटा दूंगा, नीचे वाली चीजों को। यस सर। सबसे पहली चीज, केमिकल फॉर्मूला लिखते टाइम आपको याद रखना पड़ेगा कि आप पहले किसको लिखोगे? हमेशा पॉजिटिव आयन को लिखोगे। किसको लिखोगे? पॉजिटिव आयन को लेफ्ट साइड पे लिखोगे और राइट साइड पर किसको लिखोगे? नेगेटिव आयन को।
ओके सर। ठीक है, तो पहला चीज आपको याद रखना पड़ेगा, राइट द पॉजिटिव आयन क्या, पॉजिटिव आयन जिसको हम क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं ना। यस सर। अब जो कैटायन होता है उसको कहां पे लिखेंगे, लेफ्ट साइड पर। कहां पे लिखेंगे, लेफ्ट साइड। टू दी लेफ्ट। और जो एनायन होगा, नेगेटिव चार्ज वाला होगा, उसको कहां पर लिखेंगे, राइट साइड पर। राइट। एंड नेगेटिव आयन, सिंपली बोले एनायन कहां पर होगा, टू दी राइट साइड। राइट। सो यस। एग्जांपल NaCl, Na यस। क्या बनाता है, कैटायन बनाता है। यस तो सर। Cl एनायन बनाता है। कैटायन कहां पर है, लेफ्ट साइड में। कैटायन कहां पर है, यस सर। लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। और एनायन कहां पर है, राइट साइड। राइट साइड। तो जब भी हम केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे तो लेफ्ट साइड पर किसको लिखेंगे, सर कैटायन। कैटायन को। और राइट साइड पर किसको लिखेंगे, सर कैटायन। बिल्कुल सही। आ गई बात समझ में यस सर। या नहीं आई, बताओ। और सर। आ गई आपको बात समझ में, यस सर। ठीक है, आगे चले। यस सर। सर लिख लो एक बार। सर डन। नाउ वन मोर थिंग, कई बार क्या होगा, आपको कैटायन और एनायन अननोन लिखने पड़ेगा, अकेले। क्या लिखने पड़ेंगे, अकेले। तो चार्ज ऑन कैटायन कहां पर लिखा जाएगा, चार्ज ऑन कैटायन इज ऑलवेज ऑन टॉप राइट साइड। कहां पर लिखेंगे चार्ज को कैटायन के ऊपर, राइट साइड पर। ठीक है, एक काम करते हैं, यहां पर कैटायन हटा देते हैं। चार्ज ऑन आयंस, चार्ज ऑन आयन इज ऑलवेज राइट ऑन टॉप राइट साइड। ओके ठीक सर। है बेटा, फॉर यस। एग्जांपल आयरन 2+, आप नोटिस करो मैंने चार्ज कहां पर लगा रहा हूं, तो यस सर। 2+। राइट साइड। राइट साइड। वहीं पर क्लोरीन माइनस लिखते हैं तो नेगेटिव चार्ज हम कहां लगाते हैं, टॉप लेफ्ट लेफ्ट साइड। साइड। ठीक है, आई ओके बात सर। समझ में। यस सर। अभी चार्ज आएगा कैसे, बाय ईदर लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज बाय लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज बाय गेन ऑफ बाय इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके बेटा, ओके सर। यहां तक आ गया। यस चलो, सर। अब नेक्स्ट थिंग जानोगे आप, क्या चीज है, बाय चांस क्या जानोगे, अगर हमारे पास क्या होगा, कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं सो कर रहे हैं। आयन से। क्या कर रहे हैं,
केमिकल फॉर्मूला बनाना है। कंपाउंड देखिए फॉर्म तो करना है आयरन ये से। मेरे ये मेरे पास आयंस है, और यस इन सर। आयन से मेरे को बनाना है क्या, कंपाउंड। ये कैटायन है, ये अनायन हो गया, यस सर। ठीक है। तो आप याद यस। सॉरी, आप याद रखना, जब भी हम केमिकल फॉर्मूला बनाएंगे, क्या बनाएंगे, केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला, आप हमेशा क्या करना, पहले एलिमेंट लिखना, सॉरी, पहले क्या लिखोगे, एलिमेंट लिखोगे, किस किस का एलिमेंट। कंपाउंड बनाना है, लाइक आयरन और क्लोरीन, क्या करना है, इन दोनों का कंपाउंड बनाना है, आयरन और क्लोरीन का। ओके सर। सेकंड थिंग, आप इन दोनों की वैलेंसी लिख लेना। वैलेंसी तो पता ही है आपको, यस सर। आयरन की वैलेंसी यहाँ पर हम मान लेते हैं कितना चार्ज है, +2, +2। और क्लोरीन की वैलेंसी 1, 1। और मुझे बनाना है कंपाउंड, तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके सर। क्या कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, और जो क्रॉस केमिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई। आएगा, क्या केमिकल फॉर्मूला आएगा आपके पास, Fe1। FeCl2। Fe1 तो कुछ होगा नहीं, तो मतलब कुछ भी नहीं लिखेंगे, अगर कुछ नहीं लिखा यस इसका सर। मतलब 1 है, कुछ भी नहीं लिखा ओके इसका सर। मतलब 1 है। 1। FeCl2, ये बन गया इसका कंपाउंड, ठीक है बेटा, ओके सर। याद है बात समझ में? यस सर। और बना के देखिए। यस। तो आपको क्या याद रखना है, वैलेंसी याद रखनी है। क्या याद रखनी है, वैलेंसी। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे सोडियम और ऑक्सीजन, इन दोनों का कंपाउंड बनाना है। क्या बनाना है, ये एलिमेंट हो गए कंपाउंड। और मुझे कंपाउंड बनाना है इन दोनों का, तो वो कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला आप मेरे को बताओ। तो पहला चीज हमने एलिमेंट लिख लिया, ये दोनों एलिमेंट आ गए, यस सर। इनकी वैलेंसी हमको पता है पहले से ही, या फिर नहीं पता तो हम निकाल लेंगे। यस सर। सोडियम की वैलेंसी दे बेटा, सोडियम की वैलेंस, सोडियम की वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने सोडियम के, सर 11 पे आता है 2 सर 8 सोडियम। 1। सर सोडियम की वैलेंसी है सर। बेटा गूगल मत करो, यहीं पे पूछ लो मेरे से, हार्ड टाइप होते हुए दिखाई दे रहा है बेटा, दे बेटा, दे बेटा, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, कितनी होती है, 1, और वहीं पर ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2। हम क्या करेंगे इन दोनों को, दे बेटा क्या कर देंगे इन दोनों को, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो केमिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा मेरे पास, Na2O, ठीक है बेटा, आई बात समझ में बेटा, बताओ, यस सर। ठीक है। और इसके क्वेश्चन हम बाद में नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज हम यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है।
ओके बेटा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।